नमस्कार दोस्तों, ये व्लॉग कोई आम ट्रैवल या शादी का व्लॉग नहीं है। ये है शहर की भागदौड़ से दूर गांव की सादगी की ओर। एक सफर आज मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह के खेत, ठंडी रातों का अलाव, उत्तर प्रदेश की शादी, जागरण झांकी की परंपरा और इन सब के बीच मेरी छोटी सी दुनिया सानवी। तो दिल से देखिए ये व्लॉग, क्योंकि यहाँ दिखावा नहीं, सिर्फ असली जिंदगी है। चलिए शुरू करते हैं। आज की सुबह कुछ अलग है, न ट्रैफिक का शोर, न मोबाइल की जल्दी। मैं अपने कजिन भाई के साथ सुबह सुबह खेतों की तरफ निकल आया हूँ। चारों तरफ हरियाली, हल्की ठंडी हवा और एक अजीब सा सुकून। यही है गांव की असली सुबह। 1 से 2 घंटे यहाँ बिताने के बाद अब हम घर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ऊपर छत पर सानवी खेल रही है, उसके सामने पंछी उड़ रहे हैं और वह उन्हें बड़ी मासूमियत से देख रही है। शायद यही उसका पहला गांव का अनुभव है और हमारे लिए सबसे कीमती पल। ऊपर से गांव और भी प्यारा दिखता है। कुछ पल सानवी के साथ छत पर बिताकर हम रात होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि रात को शादी में भी जाना है। अब रात हो चुकी है और हम शादी के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों, आज काफी ज्यादा ठंड है, लेकिन शादी का माहौल है तो ठंड भी महसूस नहीं हो रही। रोड पर कोई नहीं है, बस सन्नाटा है और हमारी गाड़ी की आवाज। हम शादी में पहुंच चुके हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही लाजवाब है। हर जगह लाइटें चमक रही हैं, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, सब नाच गा रहे हैं, डीजे बज रहा है। दूर दूर से लोग इस शादी में आए हुए हैं। सबके चेहरों पर खुशी है, सब एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे हैं। शादी जैसे खास मौके पर ही सबकी मुलाकात होती है, वरना आज के समय में किसी के पास समय नहीं होता। शादी में आज जागरण झांकी का कार्यक्रम रखा गया है। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, यह उत्तर प्रदेश के गांवों की पहचान है। भक्ति, संस्कृति और गांव की आस्था सब एक साथ दिखाई देती है। भोला बाबा, पार्वती माता, राम लक्ष्मण भगवान और सीता माता, सभी भगवानों के किरदार लिए जाते हैं और उनकी कथा व भजनों पर प्रस्तुति दी जाती है। अब मैं आपको दूल्हा और दुल्हन भी दिखाता हूँ। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं और माहौल पूरा शादी वाला है। इसे यहाँ जयमाल कहते हैं, जहाँ दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को हार पहनाते हैं और घर परिवार व रिश्तेदारों से आशीर्वाद लेते हैं। यह रस्म भी बहुत प्यारी होती है। इसके बाद शादी होती है, जो रात भर चलती है और सुबह खत्म होती है। हम लोग सुबह तक नहीं रुकते हैं, क्योंकि अगले दिन बुआ के लड़के का एग्जाम है, इसीलिए वहाँ रुक पाना संभव नहीं है। खाना खाकर और सबसे विदा लेकर हम घर के लिए निकल जाते हैं। शादी से लौटकर अब मैं घर आ गया हूँ। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाया गया है। दोस्तों, गांव की रात और आग की गर्माहट, शहर में ये एहसास कभी नहीं मिलता। सुबह हो चुकी है। मैं बाहर बैठकर गरम चाय पी रहा हूँ। मेरे सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई गेम नहीं, बस मिट्टी, बैट और दोस्ती। सानवी अपनी मम्मी के साथ खेल रही है। बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, दब 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 दब, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, हाथ निकाल, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी, जाएगा, बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी। अब मैं अपने नाना के घर आया हूँ। नाना का घर भी बहुत हरा भरा है, जैसे कहीं जंगल में आए हो। यहाँ पर आपको चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं।
मेरे नाना की उम्र 85 साल है, लेकिन आज भी वह लकड़ी का काम खुद कर रहे हैं। दोस्तों, इसे उम्र नहीं हिम्मत कहते हैं। मेरे नाना मेरे लिए खुद चाय और खाना बना रहे हैं। यह प्यार और अपनापन बहुत खास होता है। इस उम्र में वे अकेले गांव में रहते हैं। उनके सभी परिवार के सदस्य मुंबई में रहते हैं। पिछले 25 से 30 सालों से वे गांव में अकेले रह रहे हैं। वे खेती करते हैं और खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खा लेते हैं। यहाँ कुछ समय बिताकर मैं अपनी ससुराल की तरफ निकल जाऊंगा। वहाँ मेरी साली की शादी है। अब मैं अपने ससुराल आया हूँ। यहाँ गांव वालों के साथ मैं आग ताप रहा हूँ और सबके साथ बैठकर बातचीत कर रहा हूँ। यही है गांव की असली जिंदगी। आज हल्दी का कार्यक्रम है। हल्दी की रस्म चल रही है, साथ ही डीजे बज रहा है। माहौल पूरी तरह खुशहाल है और चारों तरफ नाच गाना हो रहा है। घर में हंसी, पीला रंग और शादी की खुशबू फैली हुई है। अगली सुबह मैं फिर से अपने कजिन भाई के साथ आग ताप रहा हूँ। ठंड अभी भी बनी हुई है। आज मेरी साली की शादी है। रात को बारात आएगी। इनका नाम गरिमा है। ये वडोदरा में रहती है। इनकी मौसी की शादी है, इसलिए गांव की शादी में आई हैं। बहुत मेहनत करते हुए भी अपने काम को एंजॉय कर रही हैं। गरिमा जी को काम करते करते ठंड लग गई थी, इसलिए आग ताप रही हैं। गरिमा जी नीम के पेड़ की दातून लाने गई हैं। वे पेड़ से तोड़कर दातून लाएंगी। इन्हें बचपन से पेड़ पर चढ़ना पसंद है। अब बड़ी हो गई हैं, वरना छोटी उम्र में तो ये बहुत पेड़ों पर चढ़ती थीं। मैं बहुत बिजी था, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सीधे जयमाल के समय फ्री हुआ। अब सभी इन्हें आशीर्वाद देंगे और रात में इनकी शादी हो जाएगी। सुबह इनकी विदाई होगी और विदाई होते ही मैं घर चला जाऊंगा। फिर आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलूंगा। इसी के साथ चलता हूँ दोस्तों। खुश रहो और अपना ख्याल रखना।